मैं भी यही बोलने वाली थी। अ, जैसे अगर तुम एक पिज्जा के स्लाइस खा सकते हो, तुम कैलोरी डेफिसिट पर हो, ठीक है ना, तुम नहीं, मतलब इन हम्म। जनरल बात कर रही हूँ। तो एक बंदा है वो कैलोरी हम्म। डेफिसिट पर है, लेट्स से ओनली 1400 to 1600 कैलोरीज पर डे खा सकता है। तुम कहते हो कि भाई आज मैं जो हूँ सुबह मैं हर रोज जो है केक का स्लाइस खा, नो वरीज, तुम खा सकते हो, यू विल स्टिल एंड हम्म। अप लूजिंग वेट, हम्म। बट तुम्हारी स्किन खराब होगी, तुम्हारे बाल खराब होंगे, तुम हमेशा मूडी रहोगे, क्योंकि शुगर यस। अप डाउन, शुगर विल बी ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है। तुम्हारा यस। हॉर्मोन्स जो है और जो इंसुलिन लेवल्स हैं, वो एक जैसे बोलते हैं ना कि वो नॉर्मल नहीं रहेंगे, वो बहुत ज्यादा स्पाइक होता रहेगा, और तुम बोलोगे कि क्यों मेरा दिमाग खराब हो रहा है इतना ज्यादा, मुझे, हम्म। मैं भूखा हूं, मैं कॉन्स्टेंटली भूखा हूं, मैं कॉन्स्टेंटली भूखा हूं। तो लेकिन जैसे सिद्रा ने बोला कि अगर एक अच्छा मील लोगे जिसमें हेल्दी फैट्स होंगे, हेल्दी कार्ब्स होंगे, हेल्दी प्रोटीन होगा, उससे क्या होगा, तुम सुबह अपना नाश्ता करोगे, तुमने मिक्स ऑफ सारा कुछ लिया, उससे तुम्हारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं, ठीक है, दिमाग भी जगह पर रहेगा, दिमाग खराब नहीं होगा, ना भूख लगेगी, और तुम फिर अपने टाइम पर अपना नेक्स्ट मील ले सकोगे, स्किन जबरदस्त, बाल जबरदस्त, हर चीज जबरदस्त, और वेट भी लूज हो रहा है। सिद्धार्थ, थोड़ा इंसुलिन स्पाइक्स को लोगों को समझाओ, यार शुगर शुगर इनटेक। लेवल्स, हाँ। यस यस, ब्लड शुगर जो है, ब्लड शुगर का क्या ताल्लुक है हमारी फूड के साथ। इवेंचुअली हम जो भी खाते हैं तो वो एक हमारे ब्लड शुगर के अंदर एक छोटा सा स्पाइक देता है, और उस स्पाइक को काउंटर करने के लिए हमारा जो इंसुलिन आता है जो कि उसको काउंटर करता है, और थोड़ी देर बाद वो स्पाइक दोबारा से अपने नॉर्मल लेवल के अंदर आता है। लेकिन वो लोग सॉरी, वो लोग जिनकी जिनकी डाइट बैलेंस नहीं होती, फॉर एग्जांपल आल कार्ब्स, आल कार्ब्स, आल कार्ब्स, और प्रोटीन नहीं है, बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर खासतौर पे जो रोटी सालन वाला कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर मील्स बैलेंस नहीं है। एक तरफ वो कार्ब्स होंगे या साथ में फैट्स होंगे, प्रोटीन बिल्कुल सिरे से मौजूद ही नहीं होता। तो उससे क्या होता है कि इंसुलिन पहले तो शुगर लेवल स्पाइक करते हैं, ये अब आप देखो कि वो यूं स्पाइक जाएगा। अच्छा, स्पाइक को उसके ना बाद वो आसान लफ्जों में बताओ, क्योंकि ये अगर मेरी अम्मी देखे, मेरे बाबा जानी देखें, तो उनको कैसे समझ आएगी। इंसुलिन लेवल्स रेज हो जाते हैं, ठीक है, जैसे एक हाँ। पहाड़ की चोटी के ऊपर वो यूं ऊपर गए और फिर उसके बाद क्रैश डाउन करके यूं नीचे लेके आते हैं। तो जब ऊपर जब होते हैं तो उससे क्रैश क्या कर रहा है, फीलिंग आती है, ऊपर होते हैं तो क्या बड़ी फीलिंग आती है, हाई नीचे फीलिंग, होती आपको है। आपको बड़ी हाई फीलिंग रहती है कि अच्छा यार मैं तो एनर्जाइज फील करने लग गया हूँ, आप बड़ा अच्छा फील करते हो। उसके बाद जब वो ड्रॉप करता है, क्रैश करता है, तो वो सारे जो लो शुगर के साथ की चीजें हैं कि आप अब क्या होगा कि आपको दोबारा से भूख लगना शुरू हो गई है। मैं तुम्हें कहती हूँ कि आप ये ट्राई करके देखो कि आपको भूख लगी हुई है और आपने एप्पल खा लिया है सिर्फ, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ उसमें एप्पल लिया है, आप देखोगे 5 या 10 मिनट बाद ना आपकी भूख जो है वो और शिद्दत के साथ आपको लगी होगी, और अब आप दोबारा फ्रिज की तरफ भागते हुए जाओगे कि अब मैं क्या खाऊं। ये तब होता है कि जब आपके मील्स बैलेंस नहीं होते, तो फिर आपके जो शुगर लेवल्स हैं वो यूं ऊपर की तरफ जाते हैं और फिर दोबारा से नीचे की तरफ। थ्रू आउट द डे ये स्मॉल ऐसे पीक्स बनी रहती है, कहीं पे भी लेवल्स बैलेंस नहीं जा रहे होते, और उसी के साथ साथ इंसुलिन लेवल भी वो रेज कर रहा है, नीचे आ रहा है, क्रैश कर रहा है। तो जब ये वाली सिचुएशन रहती है तो क्या है कि वो डाइट, ये इट शोज कि जो आपकी डाइट है ना वो आपको क्या बना रही है कि अच्छा आप ग्रम्पी हो रहे हैं, आपको खाना खाने के बाद भी भूख खत्म नहीं हो रही, आपका ध्यान भूख पे ही लगा हुआ है कि अच्छा अब मैं क्या खाऊं, क्रेविंग्स होने लगी हुई है, फटीग भी है, क्योंकि अब क्या है कि आपकी ना मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे हैं ना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरे हैं, क्योंकि आपके मील्स बैलेंस नहीं है ना। तो वो हमेशा एक बेचैनी रहेगी। जब आप मील्स बैलेंस करना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि आपका ब्लड शुगर रेगुलेट होता है। जब ब्लड शुगर रेगुलेट होगा तो आपके इंसुलिन के लेवल्स जो है वो खून के अंदर ज्यादा नहीं होंगे। कॉन्स्टेंटली अगर तुम्हारे मील्स बैलेंस नहीं है, या तुम्हारा कार्ब इंटेक बहुत ज्यादा है, या आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो क्या होता है कि जब हर वक्त ब्लड शुगर रेज रह रहा है, नीचे आ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आपके खून के अंदर इंसुलिन के लेवल्स रेज्ड ही रहना शुरू होते हैं। इसकी एक टर्म है कि हाइपर इंसुलिनीमिया, कि आपके खून के अंदर जो आपके इंसुलिन लेवल्स हैं अब वो कॉन्स्टेंटली रेज रहते हैं। कई टेस्ट है कि आपको करवाते हैं तो आपको मालूम होना शुरू हो जाता है, स्पेशली प्री डायबिटीज के अंदर, पीसीओएस के अंदर, हमें पता है कि ये मेन रीजंस है। तो उसको काउंटर करने के लिए इवेंचुअली क्या है, जो हमारे पास किसी भी हेल्थ गुरु कोच के पास जो ऑप्शन है वो क्या होगी कि वो डाइटरी चेंजेस होगी, लाइफस्टाइल चेंजेस होगी, क्योंकि हम डाइट की बात कर रहे हैं। तो आई स्टिक टू इट के फिर हम क्या करेंगे कि मील्स को बैलेंस करना शुरू होंगे। पहली स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए, मील्स बैलेंस होना शुरू हो। बिल्कुल। लेकिन एग्रेसिव अप्रोच ये भी है कि हम कार्ब्स को पहले से ही कि हम कार्ब इनटेक को रिस्ट्रिक्ट कर लें।
जरूरी नहीं है, ये थर्ड अप्रोच और वो बहुत एग्रेसिव है कि आपने कार्ब्स खत्म कर लिए, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तो उसमें बिल्कुल आपने बिलीव नहीं कम भी करती। कर लिए, हाँ रिस्ट्रिक्ट हाँ, भी कर लिए, लिमिट भी कर लिए, इनफ इनफ। एक्सरसाइज से पहले वाले मील में कार्ब्स ले लो यार, यूटिलाइज हो जाएंगे। आई डोंट बिलीव इन एलिमिनेटिंग कोई भी जिसे बोलते हैं ना मैक्रो न्यूट्रिएंट कंप्लीटली। यस। अच्छा, सिद्रा ने जो अभी एक बात की ना, ये इंसुलिन स्पाइक, मतलब इंसुलिन अप एंड डाउन, इससे एक और चीज भी होती है, और जिसको बोलते हैं क्रेविंग, भाई मुझे क्रेविंग हो रही है। वो एक बहुत उसका जैसे बोलते हैं ना गंदा वाला जो साइड इफेक्ट है ना, वो ये कि आपको क्रेविंग होना, भाई मेरा दिल करता है ना आइसक्रीम खा लूं, दिल कर रहा है चॉकलेट का, बड़ा दिल कर रहा है। वो एक्चुअली चॉकलेट वो दिल क्यों कर रहा है, क्योंकि बॉडी जो है ना अंदर से इंटरनली वो बॉडी को जरूरत हो रही है। तुम लोगों ने इतना एडिक्ट कर दिया बॉडी को वही शुगर हाई पर, कि उसके अलावा बॉडी जो है उसको पता ही नहीं है कि और कोई नॉर्मल होता क्या है। तो उसको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए, मीठा खाने की ना तलब हो रही है यार, मैं ना इस चीज की क्रेविंग हो रही है। अगर किसी सॉल्टी चीज खाने की क्रेविंग हो रही है तो फिर चेक कराओ, तुम लोगों में कोई ना कोई कमी है, या तुम लोगों का मील जो है वो, अगेन जैसे सिद्रा ने एक बात बोली, वो बैलेंस्ड नहीं है। अच्छा सिद्रा, अब मुझे बताओ, ये जो हमारे पास तुमने एक्चुअली यू हैव एक्चुअली टच्ड ऑन दिस बिफोर, बट ये जो फैशन वाली जो डाइट्स हैं, जिसको फैट डाइट भी बुलाया जाता है ना, कि भाई ये कर लिए तो 5 किलो कम हो गया हफ्ते के बीच में या महीने में, इसके बारे में तुम्हारा क्या थोड़ा इसके ऊपर एलैबोरेट करो कि इसके ऊपर तुम्हारा क्या इनटेक है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में जो चीज़ आप लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते हो, बिकॉज फॉर मी इट इज़ एक्चुअली अ लाइफ स्टाइल, तो अगर आप जो लॉन्ग टर्म में आप नहीं कर सकते हो कंटिन्यू, वो चीज़ उस तरफ जाना ही नहीं है, मुझे ऐसे लगता है। टाइम वेस्ट है ना। बिल्कुल टाइम वेस्ट है। तो जब तुम्हारे पास लोग आते हैं, तुम्हारे जो क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है ना, तो वो बोलते हैं कि भाई मैं, मुझे कोई ऐसी बता दो कि फटाफट इतने दिनों में इतना वो हो जाए, तो तुम्हारा क्या रिस्पॉन्स होता है फैट डाइट को लेकर अपने क्लाइंट्स को देखो, के टुवर्ड्स? हाँ ये जो कोचिंग के पार्ट के अंदर ना, कि आपको उनका माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने लाइफ लॉन्ग अब्यूज किया होता है अपनी बॉडी को इसी तरह। पहले पीरियड्स ऑफ बिंज ईटिंग, खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं, फिर देन पीरियड ऑफ ओवर रिस्ट्रिक्शन, ये वाली डाइट वो वाली डाइट, कंप्लीट एलिमिनेशन, कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन। तो उनका माइंडसेट बनाना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है। इवन कि जो लोग आज की पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं, तो आप लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों को, अपने घर में जो मदर्स हैं, मदर्स का माइंडसेट ट्रांसलेट होता है उनकी डॉटर्स के अंदर। तो आप ये देखें कि कहीं आप इस तरह के मूव्स तो नहीं करें कि आज अपने सामने अपने बच्चों की जो रोल मॉडल मदर्स हैं, वो ये करें कि आज मैं 15 दिनों के लिए कोई फलानी सूट डाइट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे वो यही चीजें सुनना शुरू हो जाएंगे। मेक इट अ लाइफस्टाइल। अगर आपने एक चीज सारी जिंदगी करनी है, तो फिर आपको ये एक्सट्रीम मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथ में बहुत सारे लोगों की परसेप्शन ये भी होती है कि शायद 14 दिन की ये मुशक्कत के बाद मुझे दोबारा ये नहीं करना पड़ेगा। दिस इज नॉट गोना हैपन। ये मेंटेनेंस है। जिस तरह से आपको सारी जिंदगी मूड होना ही पड़ता है ना, कभी भी कोई एक ऐसा फेस वॉश नहीं मिलेगा जिसके बाद आज के बाद आपको दोबारा मुंह नहीं धोना। ये वाला कुछ ऐसा ट्रीटमेंट खबर। आ गया है कि अब जो मर्जी मुंह पे कर लो, अब ये गंदा नहीं होगा। ये मेंटेनेंस है, किसी गाड़ी की भी मेंटेनेंस है, घर की मेंटेनेंस है, आपके कमरे की मेंटेनेंस है, आपकी ये बॉडी की मेंटेनेंस है। ये आपको करनी है। तो जितने आप ऐसे मेजर्स लोगे ना जो सस्टेनेबल है आपके लिए, तो वो इतना है कि आप लाइफ लॉन्ग अपनी बॉडी को मेंटेन रखोगे। जितने एक्सट्रीम उल्टी पुल्टी को लबाजियां खाओगे कि मैं ये यूं कर दूंगी, मैं यूं कर दूंगी, यार हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है ना। हम जहाँ पे बहुत ज्यादा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैंने ये सारे एलिमिनेट कर दी है, साथ साथ बी प्रिपेयर्ड कि अभी आपने पीरियड ऑफ ओवर बिंजिंग इज अबाउट टू हैपन, क्योंकि ये चीज सस्टेनेबल नहीं है। आपने बहुत मुश्किल कर दिया हुआ जिंदगी को। डाइटिंग को आसान करें। इसमें कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप कोई ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसके बाद तो ये कोई और नहीं कर सकता। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि मैंने वो डाइट की जो कोई और नहीं कर सकता। आप वो डाइट करें जो है कि आप लंबे अरसे तक कर सकें, जिससे आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब नहीं हो रही। आप लोगों में जाती हैं तो आपको पता है कि आप क्या खा रही है। आप ग्रम्पी नहीं है सारा दिन के यार कब खत्म होगा ये। डाइट डिप्रेशन नहीं आ रहे आपके साथ, क्योंकि यार सिर्फ डाइट करना तो नहीं जिंदगी का गोल ना। कई काम है, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोगों की जॉब्स बिल्कुल, है, बिजनेस है। बिल्कुल। ये सब चीजें साथ लेके चलनी है। और दूसरी बात ये सिद्रा के डाइट का मतलब ये नहीं है पनिशमेंट, और हम्म। यू आर डिप्राइविंग योरसेल्फ। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब मेरा दिल करता है, मैं वीक में हमेशा अपने लिए आइसक्रीम का अलाउंस रखती हूँ अपनी डाइट में, ठीक है। सेम। मैं वंस अ वीक जो है सॉफ्ट ड्रिंक भी पीती हूँ, ठीक है, बट नो शुगर, बट आई आई डू। मैं जो हूँ बाहर से बिरयानी भी मंगवाऊंगी,
मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों के लिए पनिशमेंट है और तुम लोगों ने अपने आप को डिप्राइव कर दिया, ऐसे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। व्हेन हम्म। वी से इट्स अ लाइफस्टाइल, तब भी तुम कार्ब्स को फुली एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, किसी इट्स बैलेंस, इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड। एंड फिर हियर एंड हम्म। देयर तुम्हारे पास अलाउंस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है, जहां पर तुम चीट कर सको, आइसक्रीम भी खा सको जब दिल करे, जब दिल ना करे हम्म। चीट मील, अपने आप को ट्रीट करने के लिए केक भी खा सको। मैं तो उस चीज में बिलीव ही नहीं करती जो बोलता है कि अलिफ से लेकर ये तक सब कुछ जो है एलिमिनेट कर दो, ऐसे नहीं होता। हम्म। जो बंदा तुम्हें ये बोले कि ये भी हटा दो वो भी हटा दो, और जो ड्रास्टिक चेंज करता है, मैं उसमें भी बिलीव नहीं करती, बिकॉज इन द लॉन्ग रन वो चीज आप उसको कंटिन्यू ही नहीं कर सकते हो। मैं और इसके अलावा फूड फूड फोबिया होना शुरू हो जाता है मरियम। लोग बिल्कुल पैरानॉइड हो जाते हैं। कितने लोग हैं जिनसे के सामने कार्ड्स का नाम लो वो डर के भाग जाएंगे, बिल्कुल क्योंकि उनको शायद ये बैड किया हुआ है कि अगर उन्होंने एक स्लाइस ऑफ ब्रेड भी ले लिया तो पता नहीं शायद उनका पेट कहाँ चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात की है कि डाइट पनिशमेंट नहीं है, ये प्रिविलेज है, ये सेल्फ लव है। आप अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरीके से नर्चर कर रहे हो, नरिश कर रहे हो, इसमें पनिशमेंट नहीं है। और जितना डिप्राइव करोगे ना तो वो उतनी फ्रस्ट्रेशन जो हमारे पाकिस्तानी मर्दों में भी बनी हुई है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है तो वो बिल्कुल हमले कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह ये फ्रस्ट्रेशन भी अगर आपने डाइट पे रखी तो जहां भी डोनट नजर आएगा ना उसको देख के गालें टपकना शुरू हो वो जाएंगी। इसी तरह मैं तो बहुत ज्यादा डिप्राइव नहीं एग्रेसिव हुई रखना। हुई हूँ। मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुई हूँ, हमारे जो पाकिस्तानी, वो तो मैं सोशल मीडिया को देखकर पता लग भी रहा होगा, मेरे बस में नहीं है कि मैं वहां पर हूँ उनकी फुल फुल ऑन सुनते करना शुरू कर दूं। अम्मी आई एम सॉरी वाह। कि मैं ये बात कर रही हूँ, लेकिन इनकी सुन्नत जो है ना फुल ऑन होनी चाहिए, लाइक किस्सा ही मुका दो वाली सुन्नत इनकी हाँ, होनी लेकिन चाहिए। ये भी देखो ना, ये भी क्योंकि फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आई है, क्योंकि बेचारे डिप्राइव्ड है। It's just, it's so sad. But inshallah we're going to talk about it, सिद्रा, क्योंकि I हम्म। definitely do want to talk about it. अच्छा, अब मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, अभी सिद्रा तुम भी अपना शेयर करना कि तुम दिन में खाती क्या हो, ठीक है ना? हम्म। जस्ट टू गिव यू गाइज एन एग्जाम्पल, देखो जहां से मैं आती हूँ ना, हम लोग ये चपली कबाब, सीख कबाब, लाइक हम वे आर रियली बिग ऑन फूड। मैं वो बंदी ही नहीं हूँ कि कल को तो मुझे अगर ये पूछो ना कि खाना छोड़ दो और सबसे परफेक्ट बॉडी लो, मुझे परफेक्ट बॉडी भाड़ में जाओ, भाई मुझे अपना खाना बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने ना जिंदा रहने, और मैं खाने वाली बंदी हूँ, ठीक है ना? हम्म। खुराक पे हम लोग वे आर वेरी बिग। तो मैं ना सब कुछ खाती हूँ, मेरी जो डाइट है ना उसमें है ही चपली कबाब, सीख कबाब, ये वो सब कुछ है मेरी डाइट में, ठीक है? बट अगेन हम्म। हर चीज इन मॉडरेशन। अब ये नहीं कि मैं चपली कबाब का पूरा बक्सा लेकर बैठ गई हूँ और नान दबा दबा के खा रही हूँ पागलों की तरह, समझ आइए ना, क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं है। और बिकॉज मैं हर चीज एक मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में अपने अंदर खाती रहती हूँ ना, मुझ में वो चीज नहीं होती कि हाय। और मैं बिरयानी भी खाती हूँ, मैं बिरयानी की दीवानी हूँ, तो मैं अपने आप को बाहर से मंगवा के बिरयानी भी खाती हूँ, पुलाव भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, ठीक है? बट अगेन अपने आप को एज अ ट्रीट करती हूँ, वंस अ वीक बिरयानी भी मंगा के खा ली। बट ड्यूरिंग द वीक मैं अपना बहुत स्ट्रिक्ट डाइट प्लान जो है मॉर्निंग टू इवनिंग फॉलो करती हूँ विद दैट एक्सरसाइज। तभी मुझे वो उस तरह की सिवियर किस्म की क्रेविंग नहीं होती कि भाई मैं पागल हो रही हूँ कि हाय 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 इस चीज का खाने का दिल हो रहा है और इस चीज का रोला पड़ गया है, क्योंकि हर चीज मैं कंज्यूम कर रही हूँ। अब सिद्रा जरा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एक नॉर्मल डे के ऊपर तुम क्या खाती हो? ये तो मैं थोड़ा सा, वो मेरा यार कंपेटिटिवनेस भी बाहर आ रहा है और मैं जानना चाह रही हूँ। मैं भी तुम्हें बताती हूँ कि मेरा मैं ज्यादा ये नहीं हूँ कि जैसे वो लोग ये बोलते हैं ना कि यार बड़ी लवाजमात करके मैं कुक कर रही होती हूँ अपने लिए कि आज मैं ये पकाती हूँ डाइट की। हालांकि मेरे पास डाइट रेसिपीज बहुत सारी है, लेकिन मैंने अपनी रखी हुई बेसिक्स ये कि यार किचन में जाके ना इंसान कहता है यार इतना टाइम रोज नहीं इतना होता कि आप कोई नई रेसिपी जो ट्राई करने नहीं लग नहीं गए हो। नहीं नहीं, हाँ, तो आई नहीं, वो स्टिक टू पॉसिबल प्रीटी नहीं है। स्टैंडर्ड, हाँ हाँ। या अच्छा वेरी फिर? बेसिक जो रेसिपीज है। सुबह नाश्ते के अंदर आई जस्ट बॉइल दी एग्स, चार पांच पांच छह बॉइल्स कर लिए, एग कर लिए, साथ में वेजिटेबल्स ले ली, ग्रीन बीन्स हो गई। अच्छा, जिस चीज को मैं ट्रैक नहीं करती कि यार ये मैं कितना खाऊं कितना नहीं करूं, तो मैं ना वेजिटेबल्स को ट्रैक नहीं करती। मैं कहती हूँ वो जितनी भी है ना गुड, क्योंकि उसमें ना फ्रुक्टोज है ना शुगर है, तो वो फाइबर मुझे मिल रहा है, मुझे ऑल गुडनेस ऑफ वेजिटेबल्स मिल रही है। बिल्कुल, तो अगर वो मैं 500 ग्राम भी खा रही हूँ या 1000 ग्राम भी खा रही हूँ तो ऑल गुड फॉर मी, वो मैं करती हूँ। जबरदस्त जबरदस्त। फिर सेकंड मील अगर अच्छा आएगा एक मेरे सेकेंड एक पास तो सेकेंड एक सेकेंड, इधर ही रुक जाओ। जो तुम अंडे खाती हो उसमें से एग योक्स निकालती हो कि नहीं? नहीं, मैंने नहीं निकालती, मेरा फैट सोर्स है ना। अब तुम देखो मेरा प्रोटीन भी है, फैट भी है, और साथ में वेजिटेबल्स ले लेती हूँ तो मेरे कार्ब्स भी है। देखो आई तो एब्सोल्युटली लव फैट सोर्स, मतलब एनर्जी ड्राइव करना, इन सेइंग दैट आई डू हैव माय कार्ब्स, बट यप आई एब्सोल्युटली लव फैट सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा हाँ, कंटिन्यू करो।
फिर उसके बाद उसके दोबारा बाद सेकंड मील। अच्छा वो यहाँ पे मैं ये भी बताऊं कि वो लोग जो फैट बहुत अवॉइड करते हैं ना, तो फैट, जैसे मरियम ने शुरू में बोला भी था कि आपकी स्किन हार्मोन्स के लिए ये बहुत जरूरी है। तो वो अगर आप चाहते हैं कि आप डाइट करें और ये दिखे ना, कि ये चेहरे से ना दिखे कि यार ये लगता है आजकल डाइट करिए कमजोर लग रही है, मुंह उतरावा लग रहा है, तो फैट क्या फोबिया ना रखें। एक तरफ से कार्ब नहीं लेना है, दूसरी तरफ से फैट भी नहीं लेना, तीसरी तरफ से प्रोटीन लेते हुए भी हमें डर लगता है, पीछे बचता क्या है? कुछ नहीं बचता। सेकंड मील मेरा क्या होगा कि अगर मैं मटन ले रही हूँ या मैं चिकन ले रही हूँ, तो उसके साथ मैं राइस ले लूंगी। किस क्वांटिटी में ले रही हूँ वो वेरी करता है, वो आपके लिए जानना जरूरी नहीं होगा क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरिएबल बिल्कुल। चीजें हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि बस मैं आपको बता रही हूँ कि मीट का सोर्स होगा, कभी चिकन है कभी मटन है, आजकल मैं मटन पे ज्यादा हूँ, मैं भी। तो साथ में बॉइल्ड राइस ले लूंगी थोड़े से, मैं भी और मैं ऑफ भी कोर्स सैलेड। अच्छा सिद्रा, फिर मुझे रात का। सिद्रा, नहीं नहीं नहीं, इधर ही रुको, बड़ा जबरदस्त पॉइंट मेरे दिमाग में आया है। हम्म। लोग जो हैं दे आर टू स्केर्ड, बहुत डरते हैं सफेद चावल खाने से, और बहुत ज्यादा रुझान है ब्राउन राइस की तरफ। अच्छा, मेरे कोच ने हमें कभी ब्राउन राइस मेरी डाइट में नहीं डाला, ठीक है। मेरा हम्म। अगेन आपकी डिपेंड करता है कि आप क्या गोल क्या है। तो मैं हम्म। सेकंड मील मेरा भी यही होता है कि प्रोटीन सोर्स एंड साथ में सफेद चावल बॉइल्ड। कभी मुझे हम्म। मेरे हम्म। किसी कोच ने मुझे ये नहीं बोला कि भाई ब्राउन राइस लो। इसके बारे में तुम बताओ, तुम एक्सपर्ट हो। यार अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें ना, हम सारा दिन बैठे रहते हैं इंटरनेट के ऊपर, थोड़ी सी एफर्ट करके देख लेंगे यार व्हाइट राइस और ब्राउन राइस की क्या कैलोरीज 100 ग्राम अगर दिखे, कितना डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत फाइबर का डिफरेंस है, वो भी डजेंट मैटर एट ऑल, क्योंकि हम चावल जो है वो फाइबर के लिए तो खा नहीं रहे, बिल्कुल हाँ। चावल हम कार्ब्स के सोर्स के लिए ले रहे हैं। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है और आपकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत शौक है कि यार मैं डाइट करूं और मैं खर्चा करूं, तो चले जाओ यार, ब्राउन राइस उठा लो, ब्राउन ब्रेड उठा लो, सब ब्राउन पकड़ के ले आओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्हाइट जो है वो फैट बना देगा और जो ब्राउन है वो वैसे ही चला जाएगा। ये चीज नहीं है, बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं विच डू नॉट इवन मैटर। डाइटिंग इतनी मुश्किल चीज है नहीं जितनी हमने खुद से बनाई हुई है। अगर हम सीखना शुरू कर देना न्यूट्रिशन के बारे में, तो पता चलता है कि यार ये तो बहुत फ्लेक्सिबल चीज है। बिल्कुल। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ब्राउन राइस भी ले सकती हूँ इस टाइम पे, मैं व्हाइट राइस भी ले सकती हूँ, और शायद सेम कैलोरीज के अंदर मैं जो कि रोटी भी खा लूँ। बिल्कुल। तो जो मेरा थर्ड मील होगा ना, उसके हाँ। अंदर मैं मरियम ये करूंगी कि यार कीमा हो गया, कीमे के साथ जबरदस्त। सैलेड ले लिया, या कीमे के साथ मैंने फिर सर बॉईल करके थोड़ी एग वाइट्स रखी हुई है, कुछ भी, लेकिन सेम इसी तरह की। कभी रोटी चावल होता है, कभी रोटी चावल को वेरिएबल कर रहे होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन का सोर्स है वो वही चिकन मटन, चिकन मटन। फिश मैं नहीं लेती इतनी ज्यादा, तो अच्छा, लेकिन फिश भी मुझे अच्छा एक्चुअली सोर्स है। मुझे सी फूड काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और मेरा भी एक्चुअली मेरे ब्लड टाइप की वजह से अगेन, मेरे जो कोच ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ काम किया, उसने ये डिस्कवर किया था कि जो मेरा ब्लड टाइप है ना उसको चिकन सूट नहीं करता, एंड इट्स सो ट्रू। क्योंकि जब अच्छा। मैंने अपने आप को चिकन से स्विच किया और मैं आई रेड मीट और फिश की तरफ, तो इट जस्ट वर्क्स। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितने अच्छे तरीके से मेरे लिए वर्क करता है, बट अगेन ये सिर्फ मेरे लिए वर्क करता है, दूसरे बंदे के लिए इट मे नॉट वर्क, और कंप्लीटली डिफरेंट हो। सिद्रा, मतलब तुम खाली 3 मील्स रहती हो, कोई स्नैक स्नैक नहीं? यार स्नैक के अंदर प्रोटीन शेक होगा। ठीक है। मैं दही बहुत पसंद करती हूँ यार, दही जबरदस्त। मेरी लाइफ में है क्योंकि अच्छा। प्रोबायोटिक्स है। तो बिल्कुल। मैं दही तो जरूर रखती हूँ कि यार दही हो, तो कभी कभार मैं स्मूदी बना लेती हूँ, कभी वाटर के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ कर लिया। तो ज्यादा से ज्यादा मैं मील्स बहुत नहीं लेती, 3 4 5 टाइम ही नहीं होता यार, साथ बिल्कुल साथ हाँ। काम भी तो करना है ना, सिर्फ हाँ। डाइट नहीं करनी है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि बस स्प्रेड इस तरीके से किया है अपनी कैलोरीज और मैक्रोस को, कि 3 मील्स या 2 बिग मील्स और एक बीच में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का स्नैक हो गया, दैट्स इट। ये नहीं कि मेरे पास एक लंच बॉक्स है, मेरी कोई बहुत ऐसी लाइफस्टाइल है कि हाँ। मैं जगह जगह लेके लंच और टिफिन चलने लगी हूँ, नहीं, ये पॉसिबल नहीं। हो भी सकता है, वो लोग जो एलीट एथलीट्स है ना, जिनकी बिल्कुल। लाइफ सराउंड्स अराउंड इट, तो उनके लिए ये पॉसिबल है। लेकिन मेरे लिए आई हैव लॉट मोर टू डू और बहुत ज्यादा लाइफ के अंदर करने वाली चीजें हैं। तो बस 2 या 3 मील्स मैक्स, बीच में एक प्रोटीन शेक रखा, वो ऑफिस के अंदर ही पड़ा हुआ होता है, शेकर बॉटल में हिलाओ पी लो। और वही बात है कि हम आम हर दूसरा बंदा मुंह उठा के अपने आप को ना बताने की, क्योंकि हर बंदा जो है वो है ना, क्या नाम है, इन्फ्लुएंसर बुलाते हैं। मुझे नफरत है इस टर्म से, जब मुझे कोई बंदा बोलता है मुझे बुखार चढ़ जाता है, मीटर घूम जाता है मेरा। ऐसा आई एम है, नॉट ऐसा इन्फ्लुएंसर, ही। आई एम जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन, समझ आइए ना। तो अब ये बंदे जो है अपने आप को, वो कहते हैं कि हम जब तक वो चीज नहीं करेंगे ना, हम वैसे नहीं बन जाएंगे। भाई वो वहां पर इसलिए है ना क्योंकि उसके पीछे पूरी 30 साल की ना जर्नी है। हम्म। हम्म। और हर बंदा जो है उस एलीट लेवल पर नहीं पहुंच सकता, ठीक है ना। एनीवे यस। वो एक अलग किस्म की जो है, जैसे बोलते हैं, डिबेट है।
लड़कियों को ना तुम्हारा क्या मैसेज होगा एक बैलेंस्ड डाइट को लेके? उनको बताओ कि जब आपकी डाइट बराबर नहीं होती, आप स्टारवेशन करते हो, ठीक है ना, और ये जो नए फैशन के पीछे पड़ रहे हो कि खाली गोभियों के सूप पीने हैं और जो भी इस तरह की बकवासें करनी है जी, कार्ब्स खाने नहीं है, ठीक है ना, बुलशिट है, एक नंबर की बुलशिट है जैसे बोलते हैं। उनको बताओ कि इस मेडिकली उनकी बॉडी के ऊपर किस किस किस्म का जो है अफेक्ट पड़ता है। पीरियड से स्टार्ट करो, पीरियड तो मेरा फेवरेट टॉपिक है, तंग आ गए हैं लोग मेरे पीरियड के रोना धोना। तुम डील करती हो जब यस, तुम्हारे पास जब औरतें आती हैं उनको ये इश्यूज होते हैं? यस, या तो वो ऑलरेडी इन इश्यूज के साथ आ रही होती है, या फिर डाइट और एक्सरसाइज स्टार्ट करने से भी फीमेल बॉडी जो है ना, हम अक्सर अगर डिफरेंस देखा जाए कि अच्छा मेल और फीमेल फिटनेस में क्या फर्क है, कोई ज्यादा फिटनेस का फर्क नहीं है। एक जगह पे आके आ जाते हैं कि जो हमारे पास ये पीरियड्स और हॉर्मोन्स वाला सीन है ना, हम पीरियड से पहले किसी और तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं, पीरियड्स में हम कोई और बिहेव कर रहे हैं, पीरियड्स के बाद आपकी बॉडी किसी और तरह। तो ये एक ऐसा रोलर कोस्टर राइड है जो कि फीमेल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होती है। इवन कि आपको ये भी नहीं पता कि आपका ट्रू वेट क्या है, पीरियड से पहले वेट कोई और होगा, बिल्कुल, ऑन दैट्स पीरियड ट्रू। 4-5 गेन किए हुए हैं। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हॉर्मोन्स की वजह से वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग ज्यादा है। बिल्कुल। लेकिन वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग को फैट मत समझे। अक्सर लोग ये भी है ना कि मैंने एक यस। बहुत हैवी मील लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं वेजिटेबल्स बहुत ज्यादा लेती हूँ, ठीक है, वेजिटेबल्स लेने के बाद यू टेंड टू गेट ब्लोटेड, गैसी होते हो आप। अब बिल्कुल। मैं वो खाने के बाद ये देखो, अच्छा यार ये मेरा बेली बाहर आ गया, आई नो फॉर श्योर कि मैंने खाना खाया है, ये ब्लोटिंग है, ये वेजिटेबल्स की वजह से है। जब तक वो अगेन बात आती है ना कि आप अपने आप को एम्पावर करते हो थ्रू एजुकेशन, एजुकेट योर सेल्फ अबाउट न्यूट्रिशन। अगर आपको नहीं पता ना, आप हमेशा डाउट करोगे, यार जो मैं कर रही हूँ वो ठीक है या नहीं कर रही, क्या मुझे ये खाना चाहिए था नहीं खाना चाहिए था, ऐसा करती हूँ ये छोड़ देती हूँ, मैं ये छोड़ देती हूँ, फलाने ने ये बोला मैं ये कर लेती हूँ। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि आज के वक्त में जहाँ पे इंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा है, आके आपके लिए फिल्टर करना मुश्किल है कि राइट कौन सी है और बिल्कुल। रॉन्ग कौन सी है। तो उस दौरान राइट कोच बना देख लो अपने लिए। पहली चीज ये कि राइट कोच होना कि यार ये बंदा वो है जो कि अपनी विजडम या इंफॉर्मेशन शेयर करने से डरता नहीं है। अक्सर लोगों को ये लगता है ना कि अगर वो कुछ अपनी जो वो जानते हैं वो शेयर कर देंगे तो शायद उनकी स्किल उनके हाथ से चली जाएगी। स्किल, नॉलेज कभी भी वो शेयर करने से कम नहीं होती, वो हमेशा हमेशा बढ़ेगी, मल्टीप्लाई होगी। राइट कोच लो, उसके बाद खुद को एजुकेट करना सीखो कि इवन दो मुझे बताने वाले सब है, मेरे पास शेफ्स है जो कि मेरे मील्स प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे मील, बैलेंस मील क्या होता है, कार्ब्स क्या है, इनके सोर्सेज क्या है, प्रोटीन क्यों लेना है, क्यों जरूरी है, क्या सोर्सेज है। सेम इज द केस विद द फैट्स। जब हम इस तरह से जानना शुरू हो जाते हैं ना, तो ये जो हमारी एक सुई अटकी हुई है कि यार इतने दिन के अंदर इतना कम करना है, ये डाइट करनी है, वो करनी है, आपको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि अब आप अपने आप, एजुकेशन वही ना एम्पावर करती है, तो बिल्कुल। ये इन जो जो फेयर डाइट्स हैं उसकी तरफ से आपको समझ आएगा कि यार ये ज्यादातर ये मिथ्स है, बीएस है, ये करने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है, फजूल का स्यापा है, जो करना भी बिल्कुल। नहीं था वो करना पड़ रहा है। तो बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी और बड़ी लिबरेटिंग फीलिंग है कि अच्छा यार मैं डाइट कर रही हूँ, मेरा वजन कम हो रहा है और मैं ये भी खा सकती हूँ। बिल्कुल। अक्सर लोग बड़े परेशान होते हैं कि यार मैं तो डाइट से पहले इससे भी कम खा रही थी, आपने मुझे डाइट पे डाला है और अब मैं ज्यादा खा रही हूँ। बिल्कुल। क्योंकि जब आप हेल्दी फूड ले रहे होते हैं ना, तो यू टेंड टू ईट लॉट, वॉल्यूम बढ़ जाता है पेट के बिल्कुल अंदर, सही सही क्योंकि बात है, हाँ। हेल्दी ऑप्शंस हैं जो कि लो कैलोरिक है और अब वो ज्यादा है। तो जितना फुल फील करोगे उतना ही आपको ये नहीं होगा कि अच्छा अब मैं क्या खाऊं, ये डाइट कब खत्म होगी। नेक्स्ट अगर खाना तुम्हारी किस डाइट टाइम ये पर, हाँ। फील करवा रही है ना, हाँ, अगर तुम अपनी डाइट पे हमेशा ये फील कर रहे हो कि यार मैं हंग्री हूँ, मैं हंग्री हूँ, शायद कुछ हफ्ते तो तुम उस फीलिंग को कॉम्बैट कर लो, लेकिन इवेंचुअली यू गोना सरेंडर। क्योंकि यार बिल्कुल। जब भी भूख और इंसान का मुकाबला होगा तो एपेटाइट या हंगर या क्रेविंग्स आर गोना विन दैट्स इवेंचुअली। सो ट्रू। दैट इज सो ट्रू। अच्छा सिद्रा, आई एम जस्ट लाइक ट्राइंग टू रैप अप, बट मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी। और ये क्वेश्चन जब भी मैं मतलब हेल्थ एंड फिटनेस से क्वेश्चंस अपने इंस्टाग्राम पे लगाती हूँ तो लोग बहुत ज्यादा मुझसे पूछते हैं, डबल चिन कैसे कम करें? बताओ। डबल चिन बताओ, डबल क्या चिन को, सुइयां लगाएं, किधर से छोरा मारें, समझ आइए ना, और उसको डबल चिन को कैसे चॉप किया जाए, ये बताओ। अच्छा तुम्हें मैं इसका आंसर देने से पहले एक बात बताती हूँ कि हम सब में ये इस जहालत के फेज होते हैं ना लाइफ हाँ। के अंदर। तो मेरा हाँ। भी हाँ। एक ही फेज था कि मेरा अच्छा खासा, अभी तुमने बोला ना पठानों वाला, मेरा शुरू से ब्रॉड फेज था, तो लोगों को लगता सेम। था पठान है या नहीं है। मुझे बड़ा बुरा लगता था, मैं कहती थी यार मैं इतनी पतली हूँ, मेरी कमर इतनी पतली है, लेकिन मेरा मुंह इतना बड़ा है। मैं पिक्चर में बड़ा बुरा लगता है, मैं मुंह को कैसे पतला करूँ। तो इस तरह इधर उधर की चीजें सुन के ना किसी ने कहा कि च्युइंगम जो है ना, च्युइंगम लिया कर, और तो वो च्यू करने से जो फेस जो है वो बड़ा ट्रिम हो जाएगा, शेप में आ जाएगा।
मेरी फ्रेंड्स अगर मुझे सुन रही होंगी तो उन्हें याद है कि मैंने इतना बबल चू किया कि मेरे आई एक्चुअल जो ये जो मसल्स है ना ये डेवलप हो गए थे और मेरा फेस और ब्रॉड हो गया। बिल्कुल ये मैं उन लोगों को भी बताऊंगी कि जो लोग बहुत ज्यादा समझते हैं ना कि बबल च्यू करने से आपका जो फेस है वो लीन होना शुरू होगा, यार यहाँ पे हमारे मसल्स हैं, जब आप उनको यूज करोगे तो वो भी हाइपरट्रोफी में चले जाते हैं बिल्कुल और ये हाँ जगह और ब्रॉड होना शुरू हो जाती है। तो जब आपने जानना शुरू कर दिया और आप अपने आप को सीखना शुरू करते हो या नॉलेज लेना शुरू करते हो तो आपको पता चलता है कि किसी भी जगह से स्पॉट रिड्यूस नहीं कर सकते आप। बॉडी फैट जब जाएगा ना तो मेरे इधर से चिन भी चली जाएगी, मेरे एक्स्ट्रा ट्राइसेप के नीचे का फ्लैप भी चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि मेरा वजन कम हुआ तो सबसे पहले डबल चिन ही जाए, शायद ये बाद में जाए या शायद ये सबसे आखिर में जाए, लेकिन तरीका एक ही है कि ओवरऑल जो है बॉडी फैट जाता है वो स्पॉट रिड्यूस नहीं कर सकते, अपनी पसंद से नहीं कर सकते कि यार इधर से चला जाए इधर से ना बिल्कुल जाए, ये सर्जन कर सकता है। बिल्कुल मैं भी एक यही बोलने कोच, वाली थी हाँ यस, ये आपका सर्जन कर सकता है, उसको जाके आप बताएं कि मैंने ये करना है मैंने वो करना है, लेकिन डाइट और एक्सरसाइज ये वो चीजें हैं कि जो जनरली आपकी बॉडी को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करती है, उसमें आप पिक नहीं कर सकते। एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी और वो बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चीज मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ कि जब मैं अच्छा खाती हूँ एक्सरसाइज करती हूँ मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि मैं कैसी दिखती हूँ, मैं हाँ इसलिए सही, करती हूँ कि मैं कैसा फील करती हूँ, मेरी डाइट मुझे कैसा फील करती फील हो। कराती है। मैं 33 ईयर्स ओल्ड हूँ, मजाक कर रही हूँ 18, तो 33 ईयर्स ओल्ड हूँ और यकीन करो सिद्रा जब भी मैं बाहर जाती हूँ कोई यकीन नहीं करता कि आई एम 33 ईयर्स ओल्ड। मेकअप वगैरह करके मेरे पे एज आ जाती है, उसकी रीजन क्या है कि मेरी डाइट और एक्सरसाइज, कितने साल हो गए मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कभी ब्रेक भी ली हो, बिकॉज आई एम जस्ट कॉन्स्टेंटली एक्सरसाइज। हमारे यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है, फुल कर्फ्यू है, लेकिन आई मेक श्योर कि एक चीज जिससे मेरे दिन की शुरुआत हो वो एक्सरसाइज हो। और मैंने कभी हम्म। इस चीज के लिए नहीं किया कि मेरा वेट लूज हो। पहले जमाने में जब बचपन की बात है, समझ आइए ना, जमाने कदीम की बात है, जब मैं पाकिस्तान में रहती थी, यस मुझे ऑब्सेशन होता था क्योंकि बहुत ज्यादा कंपैरिजन होता था, उसकी इतनी कमर है इतनी सी, तो हम्म। तुम्हारा पूरा कमरा क्यों है, तो वो और सीन होता था। लेकिन जब मैं यहाँ पर मूव हुई मैंने कभी इसलिए नहीं किया। और तुम लोग तभी, तुम लोगों को अपने डाइट से और इन सब चीजों से कामयाबी होगी जब तुम लोग उसको, उसके साथ एक एंड गोल नहीं रखोगे। हमने पूरे हम्म। सेशन में क्या बात हम्म। बोली, इट्स अ लाइफ स्टाइल। अपने आप को डिप्राइव मत कराओ, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। अपनी हेल्थ फिटनेस जो है उसका ख्याल रखो, कोच के ऊपर पैसा लगाओ। अगर इस्लामाबाद में रहते हो तो सिद्रा को जो है कांटेक्ट करो, ऑनलाइन भी करती है, ऑनलाइन करती हो कि नहीं करती हो, हाँ देख लिया ऑनलाइन करती है, मैंने सही गेस मारा था तुम्हारा। अच्छा नहीं नहीं अभी लास्ट नहीं, मुझे अभी ये बताओ, मैसेज मैसेज नहीं, अभी मुझे ये बताओ कि तुम्हें कोच कौन करता है। अरे यार अभी तुमने ये कोच की बात की ना, मैं कहती कि अच्छा कोच इतना बड़ा प्रिविलेज है, मेरे पास आई नेवर हैड अ कोच। मैं कोई कोच उन नहीं। लोगों में से हूँ, नहीं, आई नेवर हैड अ कोच। और मैंने बड़ी गलतियां करके, मैं भी क्योंकि माशाल्लाह 31 साल की तो हूँ, तो इन 31 सालों के अंदर फलानी मतलब ये मुझसे मैंने, भी दस अगर साल मैं बड़ी आपको, हो। जी तो मैंने अभी जो मैंने ये बातें बता रही हूँ ना ये सारी की मील बैलेंस्ड होने चाहिए, एक्सपेक्टेशन, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि बिल्कुल ये हाँ सब चीजें मैंने भी अपनी लाइफ में की हैं। लेकिन एक कोच चाहेगा कि जो गलतियां उससे उसने की हैं वो गलतियां आप ना करें, ताकि आपको वो टाइम वो एनर्जी उसमें वेस्ट ना हो। तो ये चीजें हमारे साथ साथ भी हैं कि हम भी ये ब्लंडर्स मार के आए हुए हैं, लेकिन इवेंचुअली कोच ना होने की वजह से ये बात है कि हमें 31 साल लग गए, लेकिन अगर कोच होता तो शायद इतना टाइम ना लगता। तो अभी जब तुम, मतलब अगर कोई, मैं तुम्हें देख रही होती हूँ तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, मैं मतलब चेक हम्म। कर रही होती हूँ, हम्म। और अभी मुझे लगता है तुम स्ट्रिप डाउन कर रही हो थोड़ा सा। एक यस टाइम था यस पिछले यस साल यस मैंने नोट किया था कि यू वर ट्राइंग टू पुट ऑन। यस यस। देखो मैं तुम्हें बता रही, मैं सब खबर रखती हूँ ना ये फप्पे सब कुटनी जानती है में आंटी, बिजली, हूँ ना पुप्पी बिजली में। भी है बिजली। मैं भी पूरे भप्पे कुटनी हूँ, ये स्टार प्लस के ड्रामे देख देख के, ऐसे मुझे ना समझो तुम लोग, इतना हल्का ना लेना। तो मुझे ये बताओ कि जब ये सब कुछ तुम कर रही हो, पुट ऑन वेट एंड ऑल ऑफ दिस, एंड ऑब्वियसली देयर इज अ होल साइंस बिहाइंड इट, इट्स नॉट कि बस तुमने फुटना शुरू कर दिया है, ऑब्वियसली लाइक यू नो दैट व्हाट यू नीड टू ईट, you still need to, even when you're trying to gain weight, you need to make sure that you're putting like gaining weight by all the healthy stuff. तो कोई नहीं, खुद ही करती, खुद ही राइड करती अपना प्रोग्राम वगैरह। हाँ खुद ही करती हूँ यार, और अभी तक मेरे पास एक बहुत अच्छी रीजन भी थी क्योंकि अभी कुछ महीने पहले
मेरे थोड़े से मेडिकल इश्यूज आ रहे थे, सांस का मसला आ रहा था मेरे पास, तो मैंने यही सोचा कि लाइटेस्ट हेल्दीएस्ट वेट पॉसिबल पे मुझे रहना Okay. चाहिए अपने, क्योंकि मैं बहुत अरसे से आई स्टार्टेड माय फिटनेस जर्नी ऑन 43 किलोज, तो मैं हमेशा से ये नहीं Wow. करना चाहती थी। तो Wow. मुझे कभी भी ये नहीं हुआ कि यार मुझे पतला करना है, पतला करना है। तो वो हर इंसान के अंदर का एक, जैसे वो जो लोग वेट कम करना चाहते थे ना, उनके अंदर का एक फैट चाइल्ड हमेशा रहता है। That is so उसको true. ये लगता है कि यार उस फूड फूड बहुत खाओगे तो वो आपके जहन में वो पुराना इमेज अपना वही रहता है। तो मेरे अंदर वो स्किनी चाइल्ड मौजूद है। मुझे हमेशा होता है कि नहीं यार, आई नीड टू गेन गेन गेन, मैं ये खाऊं वो खाऊं ये खाऊं। तो अभी जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि बस अब अपने एक हेल्दी वेट के ऊपर, जो कि मेरा वो वेट हो जो मेरा हैप्पी वेट हो, कि जिसके अंदर मुझे हेल्थ इश्यूज भी ना हो, और मैं उसके ऊपर अपनी लाइफ क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना कर रही हूँ। तो इसीलिए आई स्टार्टेड कटिंग डाउन, और फिर वही वाला प्रोसेस जो मैं भी आप सबको बता रही हूँ कि आपको पता हो कि आपकी कितनी कैलोरीज हैं, फिर उस पर डेफिसिट क्रिएट करो, मैक्रोस पे नजर रखो। मुश्किल नहीं है, यकीन जाने कि मुश्किल नहीं है। तो डॉक्टर वसीम तुम्हें हेल्प नहीं करते ये मेरे अंदर की? अगेन मैं क्यूरियस हूँ। नहीं नहीं, हम दोनों एक दूसरे की डाइट और उसमें बिल्कुल कोई मुदाखलत वाओ, नहीं करते। अच्छा जबरदस्त। बिल्कुल नहीं। अच्छा, डबल चिन वाला भी हो गया। लास्ट मैसेज तुम कुछ देना चाहोगी बिफोर वी एंड दिस? लोगों को क्या बोलोगी? हाँ, मैं आपको यही बताऊंगी कि यार एक फैट लॉस और वेट लॉस से आगे की जहां और भी है, उसको जरा डिस्कवर करके देखें। और वो इतनी खूबसूरत चीज है। अभी जैसे मरियम ने ये बोला था कि उसको याद नहीं पड़ता कि उसने डाइट ब्रेक कब लिया। जब आपका अपने हेल्दी फूड के साथ या न्यूट्रिशन के साथ एक ऐसा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है ना, देन यू डोंट वांट टू टेक ऑफ कि यार ये खत्म कब सो होगा। ट्रू। फिर आप फिर आप उसी जो हाई पे ना रहते हो कि यार मुझे अच्छा ही खाना है, और इसलिए खाना है क्योंकि आई नीड टू फील गुड। बहुत सारे लोग जो फील गुड वाला फैक्टर है ना, उन्होंने शायद ये फील ही नहीं किया होता मरियम। कभी वो एक्सपीरियंस सिर्फ नहीं और किया। सिर्फ अपने आप को इवेलुएट कर रहे होते हैं स्केल के ऊपर कि दैट इज यार सो मेरे ट्रू। स्केल मुझे क्या बता रहा है, डिक्टेट क्या कर रहा है। जब वो फील गुड वाला फैक्टर आपके साथ शामिल हो जाता है ना, तो फिर लाइफ के एक्सरसाइज और डाइट जो है वो एक मुसीबत नहीं रहती, वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाती है। और जो चीज बिल्कुल आपकी लाइफ का पार्ट होगी वो आपके लिए हमेशा एक वो पॉइंट होगा जो आपके लिए कन्वीनियंट होगा, वो बिल्कुल। अनकन्वीनियंस नहीं होती आपके लिए। तो उस चीज को डिस्कवर करें। कभी डाइट को स्टार्ट करें, लेकिन इस नियत से नहीं कि यार मैंने इसमें इस हफ्ते में इतना गिराना है। करके देखें कि अच्छा खाने के बाद आपके क्या फील करती हैं, आपके क्या उसके इफेक्ट्स क्या है अच्छी डाइट के। जिम ज्वाइन कर रही हैं तो जाके देखें कि यार एक्सरसाइज करने के साथ क्या ये सेल्फ स्टीम कैसे इंप्रूव होती है। जो लोग बैठ के बता रहे हैं कि यार सेल्फ स्टीम इंप्रूव होती है, बिल्कुल थेरेपी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्सरसाइज के साथ सिर्फ ये रिलेशनशिप नहीं रखा हुआ, या डाइट के साथ ये रिलेशनशिप नहीं रखा हुआ कि मैंने इतना होना है या मैंने इतना होना है। उनके लिए ये मेंटल एस्पेक्ट भी है जो कि वो बिल्कुल। कवर कर रही होती है। तो जब एब्सोल्युटली। आपने उस होराइजन को टच कर लिया ना, फिर किसी को उसको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि यार तुमने डाइट करनी है, तुम्हें डिक्टेट बता करूं कि यार तुम्हारा चीट डे कब आ रहा है, तुम वेट कर रहे हो कि कब आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर ये चीजें आपके लिए जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। आपको पता होगा कि आज आपका दिल कर रहा है, यू विल ट्रीट योरसेल्फ विद समथिंग दैट यू वांट टू ईट। फिर आपको ये भी पता है कि ये मेरा दिल कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि अब मैं इसे अब्यूज ही करना शुरू कर बिल्कुल दूं। आइसक्रीम खा खा के मैंने अपने आप को मार दिया हुआ है। बिल्कुल और फिर मुझे बिल्कुल होश तब आया है जब मुझे लगा है कि यार अब तो चीजें हाथ से निकल गई हैं। बिल्कुल। तो जिसका ये रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है ना न्यूट्रिशन के साथ, अच्छे लाइफस्टाइल के साथ, वो इस पॉइंट पे जाता ही नहीं है कि यार मैंने ऑफ कब लेना है और मैंने अपने आप को उससे डिस्ट्रॉय कैसे करना है। तो बिल्कुल वो रिलेशनशिप बिल्ड करके देखें। वो तो हमने बात कर ली यार कम कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। एक नई तरफ को भी पाकिस्तानी फीमेल्स प्लीज डिस्कवर करके देखें, और आप देखेंगे कि वो एक न्यू हाई है। लाइफ में कुछ करने को भी मिल जाता है। बिल्कुल पाकिस्तान में तो वैसे ही एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं है यार। तो इस चीज को चल करके देखो, अडॉप्ट करके बिल्कुल। देखो। वेल सिद्रा, थैंक यू सो मच अपना टाइम निकालने के लिए, और इतना सुबह सुबह मैंने तुम्हें उठवाया। ठीक है, आई थैंक एम यू सो श्योर मच। के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और इंशाल्लाह वी लव टू हैव यू ओवर अगेन। मैं क्वेश्चंस जमा कर लूंगी जब इनफ, तो फिर डेफिनेटली आई हैव यू ओवर, एंड यू हैव नो चॉइस, यू हैव टू कम। थैंक यू मरियम, लव यू। नो वरीज, लव यू टू। ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय। इधर ही रहो।